आइसबर्ग क्या है? क्या आपने कभी उन विशाल बर्फ के टुकड़ों के बारे में सोचा है जो हमारे महासागरों में तैरते हैं? हिमखंड एक अद्भुत प्राकृतिक संरचना है जो ग्लेशियरों और बर्फ के शेल्फ से उत्पन्न होती है। ये हर आकार और आकार में आती हैं, छोटे बर्फ के टुकड़ों से लेकर छोटे देशों के आकार के विशाल बर्फ के द्वीपों तक। आइसबर्ग शब्द विशेष रूप से 5 मीटर से बड़े बर्फ के टुकड़ों के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि छोटे बर्फ के टुकड़े, जिन्हें बर्गी बिट्स और ग्राउलर्स कहा जाता है, जहाज़ों के लिए विशेष रूप से खतरनाक हो सकते हैं क्योंकि उन्हें पहचानना कठिन होता है। हमारे साथ जुड़ें क्योंकि हम बर्फबारी की दुनिया में गहराई तक जाएंगे। हम जानेंगे कि ये कैसे बनती हैं, कहाँ जाती हैं और ये हमारे ग्रह के लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं। इनकी अद्भुत सुंदरता से लेकर खतरे तक, बर्फबारी सिर्फ ठंडे पानी का एक टुकड़ा नहीं है, ये हमारे जलवायु और महासागरों के बारे में रहस्य छुपाए हुए हैं। हिमखंड के रहस्यों को जानने के लिए तैयार हो क्या आप? तो चलिए शुरू करते हैं। हिमखंड कैसे बनती है और वे कहाँ जाती हैं? चलिए जानते हैं। हिमखंड तब बनती है जब बर्फ के टुकड़े ग्लेशियरों, बर्फ के शेल्फ या बड़े बर्फ के टुकड़ों से अलग हो जाते हैं। हिमखंड महासागरीय धाराओं के साथ यात्रा करती है, कभी कभी किनारे पर टकरा जाती है या उथले जल में फंस जाती है। जब एक हिमखंड गर्म जल में पहुंचती है तो नया जलवायु इसे चारों ओर से प्रभावित करता है। हिमखंड की सतह पर गर्म हवा बर्फ और बर्फ के स्नो को पिघलाकर मेल्ट पॉन्ड्स में बदल देती है, जो हिमखंड के भीतर से बहकर दरारों को चौड़ा कर सकती हैं। इसी समय गर्म पानी हिमखंड के किनारों पर लहराता है, बर्फ को पिघलाता है और बर्फ के टुकड़ों को तोड़ता है। नीचे की ओर गर्म पानी बर्फबारी को नीचे से पिघलाता है। हिमखंड महत्वपूर्ण क्यों है? चलो जानते हैं। हिमखंड उत्तरी अटलांटिक और अंटार्कटिका के चारों ओर के जल में जहाज़ों के लिए खतरा पैदा करती है। 1912 में टाइटैनिक के न्यूफाउंडलैंड के पास डूबने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और 12 अन्य देशों ने उत्तरी अटलांटिक में हिमखंड के बारे में जहाज़ों को चेतावनी देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बर्फ गश्ती इंटरनेशनल आइस पेट्रोल का गठन किया। अंतर्राष्ट्रीय बर्फ गश्ती विमान और रडार का उपयोग करके उन हिमखंड को ट्रैक करती है जो प्रमुख शिपिंग लेन में तैरती हैं। अमेरिकी राष्ट्रीय बर्फ केंद्र यूएस नेशनल आइस सेंटर अंटार्कटिका के पास हिमखंड की निगरानी के लिए उपग्रह डेटा का उपयोग करता है। हिमखंड वैज्ञानिकों के लिए उपकरण के रूप में भी कार्य कर सकती है, जो उन्हें जलवायु और महासागरीय प्रक्रियाओं के बारे में अधिक जानने में मदद करती है। वैज्ञानिक हिमखंड का अध्ययन क्यों करते हैं? जलवायु वैज्ञानिक हिमखंड के टूटने के दौरान इसके प्रक्रिया के संकेतों का अध्ययन करते हैं ताकि बर्फ शेल्फ के पतन के कारणों को समझ सकें। बर्फबारी के टूटने के कारणों का अध्ययन करके शोधकर्ता ये समझने की कोशिश करते हैं कि गर्म होते जलवायु में बर्फ शेल्फ कैसे प्रतिक्रिया करेगा। महासागरीय वैज्ञानिक हिमखंड का अनुसरण करते हैं क्योंकि वे जो ठंडा ताज़ा पानी समुद्र में जोड़ते हैं वह अपने स्रोतों से दूर के धाराओं और महासागरीय परिसंचरण को प्रभावित कर सकता है। जीव विज्ञानी हिमखंड का अध्ययन करते हैं ताकि यह जान सकें कि वे समुद्री जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। जैसे जैसे बर्फबारी पिघलती है वे अपने चारों ओर के महासागरों में पोषक तत्व छोड़ती हैं। हाल के अध्ययनों ने दिखाया है कि बर्फबारी के चारों ओर का पानी प्लवक, मछलियों और अन्य समुद्री जीवन से भरा हुआ होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हिमखंड के बारे में जानकर हमें उम्मीद है कि आपको नई जानकारी मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सवाल, सुझाव या अनुभव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। क्या आप हिमखंड के बारे में और जानना चाहेंगे या किसी अन्य विषय पर वीडियो चाहते हैं? जल्द ही हम एक और रोचक विषय के साथ वापस आएंगे, इसलिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। आपका धन्यवाद और अगली बार तक सुरक्षित रहें और सीखते रहें।